नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनेलमध्ये स्वागत आहे. मी अरविंद दामले आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही मराठी हिंदी कविता. हा आहे या कवितांच्या सत्राचा 440वा भाग. तर माझी पहिली आहे, एकाने स्वतःचं लग्न स्वतःच ठरवलं आणि वडिलांना विचारलं, लग्न केलं, स्वतंत्र बिऱ्हाड केलं, तर नंतर कितीपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे? वडील म्हणाले, तेव्हापासून माझा बेसुमार खर्च चालूच झाला आहे. दुसरी कविता आहे, ऑफिसमध्ये चाललेले प्रेम प्रकरण कोणाला कळू नये म्हणून दोघांनी डोके लढवायचे ठरवले. त्यांनी पुढे एकमेकांना भेटी तर द्यायच्या, पण खर्च तर नाही करायचा आणि कुणाला काही कळणार नाही अशाही द्यायच्या असे ठरले. मग सुरुवातीला टाचण्या किंवा स्टेपलर यांच्या भेटी द्यायचे ठरले. नंतर रिफिलचे अख्खे बॉक्स किंवा कागदाचे दस्ते देणे सुरू झाले. त्यानंतर रिकाम्या फाईल्स किंवा पेपरवेट देणे सुरू झाले आणि लग्नाच्या आधी दोघांनी एकमेकांना स्वतःच्या रजेचे अर्ज भेट दिले. तिसरी कविता आहे, एका माणसाला बाटलीतला राक्षस भेटला. तुला हवे ते 3 वर देईन म्हणाला. त्याने पहिला वर 100 कोटी रुपये मिळावेत असा मागितला, तर त्याने लगेच त्याच्या बँकेच्या खात्यात तेवढे जमा केले. मला छानसा मोठा बंगला दे असा दुसरा वर मागताच राक्षसाने तसेही केले. सर्व सुंदर मुलींना मी आवडेन आणि त्या मला जवळ करतील असा मला बनव असा तिसरा वर मागताच त्याने त्याला एक मोठा कॅडबरी चॉकलेटचा डबा बनवून ते टाकले. चौथी कविता आहे, महाभारतावर आधारित. जे लोक युद्धाच्या नंतर जिवंत राहिले किंवा होते त्यांच्या वतीने. आता ही कविता आहे, युद्धामध्ये मेलेल्या सैनिकाचा जो प्रेतात्मा होता त्याच्या वतीने. अब तो मैं प्रेतात्मा हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, हर ओर से गहराई तक मैं सबको देख सकता हूँ. अब तो मैं प्रेतात्मा हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, हर ओर से गहराई तक मैं सच को देख सकता हूँ. मैं देखता हूँ सब अंधे हैं, कोई थोड़े हैं कोई ज़्यादा है, जिसके मन में जो भी है सब उसी नज़र से देखते हैं. मैं देखता हूँ सब अंधे हैं, कोई थोड़े हैं कोई ज़्यादा है, जिसके मन में जो भी है सब उसी नज़र से देखते हैं. किसी दिशा का पता नहीं, चारों ओर धुंधलापन है, सब अपनी अपनी सोचते हैं, अनजान प्रवाह में बहते हैं. किसी दिशा का पता नहीं, चारों ओर धुंधलापन है, सब अपनी अपनी सोचते हैं, अनजान प्रवाह में बहते हैं. सही और अच्छा क्या है ये पहचान कोई ना पाता है, विचार बदलते जाते हैं, सब डावाडोल हो जाता है. सही और अच्छा क्या है ये पहचान कोई ना पाता है, विचार बदलते जाते हैं, सब डावाडोल हो जाता है. युयुत्सु सोचता वही सही है, गलत कुटुंब में जन्मा है, घर वाले कहते बागी है और घृणा का ही पात्र है. युयुत्सु सोचता वही सही है, गलत कुटुंब में जन्मा है, घर वाले कहते बागी है और घृणा का ही पात्र है.
संजय सब कुछ देखता है पर कर कुछ भी ना पाता है। देख के भी बदल ना पाता, एक पुतला सा बन जाता है। संजय सब कुछ देखता है पर कर कुछ भी ना पाता है। देख भी बदल ना पाता, एक पुतला सा बन जाता है। विदुर कहता मैं बूढ़ा, सब झुक कर प्रणाम करता है। पर मेरे विचार भी बूढ़े हुए हैं, सबको लगता है। विदुर कहता मैं बूढ़ा, सब झुक कर प्रणाम करता है। पर मेरे विचार भी बूढ़े हुए हैं, सबको लगता है। विदुर सोचे मैं नीति वाला, पर मेरी कोई ना सुनता है। विदुर ही क्या, स्वयं कृष्ण भी युद्ध को टाल न पाता है। विदुर सोचे मैं नीति वाला, मेरी कोई न सुनता है। विदुर ही क्या, स्वयं कृष्ण भी युद्ध को टाल न पाता है। कृष्ण का विचार विवेक किसी को समझ ही नहीं आता है, क्योंकि वो अपने समय के बहुत ही आगे होता है। कृष्ण का विचार विवेक किसी को समझ ही नहीं आता है, क्योंकि वो अपने समय के बहुत ही आगे होता है। वो विचार सामान्य जनों को काल्पनिक ही लगता है। उसकी गहराई तक सोचे तो झकझोर देता है। वो विचार सामान्य जनों को काल्पनिक ही लगता है। उसकी गहराई तक सोचें तो झकझोर देता है। जमाना ऐसा है कि मन में द्वेष क्रोध तुलना ही है। हर एक कर्म का आज सभी का इन पर ही आधारित है। जमाना है कि मन में द्वेष क्रोध तुलना ही है। हर एक कर्म आज सभी का इन पर ही आधारित है। इतना ही सोचता कि प्रभु किसी भी रूप में आएगा, सारा सार विवेक को ही वो आगे लेकर जाएगा। इतना ही सोचता कि प्रभु किसी भी रूप में आएगा, सारा सार विचार को ही वो आगे लेकर जाएगा।